आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पीआई। अभी तक हमने जितने पीआई के केसेस देखे हैं उनमें पर्टिकुलर क्यूएक्स हमारा जो एक्स का फंक्शन बन रहा था, तो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस बन रहे थे। तो जो 5 केसेस आपने पीआई के देखे, उसके अलावा अगर एक्स का फंक्शन बनता है, जैसे tan x बन जाए, sec x, log x, या किसी भी टाइप का कोई भी फंक्शन अगर x का बनता है, तो उस केस में हम ये जनरल मेथड अप्लाई करते हैं। आपका जो फंक्शन है qx/fd जो आप पीआई लिखते हो, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में fd पॉलिनोमियल है उसके आप लीनियर फैक्टर्स फाइंड करें। हियर फाइंड लीनियर फैक्टर्स ऑफ fd। तो मान लेता हूं जो लीनियर फैक्टर्स fd के हैं वो कुछ इस फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे d माइनस अल्फा इंटू d प्लस अल्फा, इस तरह का क्या है, d की डिग्री 1 हो जाएगी। मान लीजिए 2 फैक्टर आए हैं या 3 फैक्टर आए हैं, तो हम क्या करेंगे, हर एक फैक्टर के लिए नाउ वी विल सॉल्व फॉर ईच फैक्टर वन बाय वन यूजिंग द अबव फॉर्मूले। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने बताए हैं जहां पे हमने लिखे हैं। इनमें से जो भी फॉर्मूला आपका जैसा फैक्टर होगा, प्लस में है, प्लस में अल्फा है, तो इस तरह से लगेगा फॉर्मूले, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे। qx/d प्लस अल्फा को क्या करना है, qx को एज इट इज लिख लेना है आपको, और प्लस अल्फा है तो qx will be multiplied by e raised to the power plus alpha x प्लस अल्फा e की पावर में प्लस अल्फा है, इसको इंटीग्रेट कर लेना है इतने टर्म, और बाहर मल्टीप्लाई करना है इसके अपोजिट साइड से। अगर ये प्लस अल्फा अंदर था तो बाहर e की पावर माइनस अल्फा x से इसको मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर जैसे d माइनस 1 है या d माइनस 2 है, इस तरह का फैक्टर है, तो अल्फा आपका यहाँ पे माइनस में आ गया, तो इस केस में सिमिलरली वही करेंगे, qx उसको e की पावर माइनस अल्फा x से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और बाहर इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई होगा e की पावर अल्फा x। इंटीग्रेशन करना है आपको अंदर वाले का, e की पावर माइनस अल्फा x इनटू qx, इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे बाय यूजिंग यूजुअल इंटीग्रेशन मेथड। अब जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये सवाल है, जैसे d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इनटू y इज इक्वल टू sin e रेज़ टू द पावर x। तो CF और PI दोनों निकालना है ऑब्वियसली। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली हमने, d की जगह m रखा, d की जगह m रखा, तो हमारा ये इक्वेशन आ गई m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से आ गया, इसके रूट्स आप निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो m बराबर आ गया -1 और -2। तो CF हो गया, ये केस में बन गया CF का आपका। तो रूट्स आपके रियल है और अलग अलग है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट। तो C1 e की पावर -1x प्लस C2 e की पावर -2x, ये CF हो गया। PI sin जो आपका फंक्शन है qx, आपने लिखा qx/fd, qx लिखा, और ये डिनोमिनेटर में fd लिखा आपने पॉलिनोमियल। अब आपको पहले इसके लीनियर फैक्टर्स करने थे इस पॉलिनोमियल के, आपने इसको फैक्टराइज किया तो d+1 और d+2 इसके फैक्टर आ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा था रूट्स आपके आ रहे थे m बराबर -1 और -2, तो m बराबर -1 अगर इसका रूट है तो m+1 इसका फैक्टर बनेगा, -1 को उधर भेजिए m+1, तो m आपने d की जगह लिखा था ना, तो वहां से ही आ गया d+1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। और m बराबर -2 इसका एक रूट है, तो -2 को बराबर को उधर भेजो, तो m+2 इसका फैक्टर रहा होगा इस इक्वेशन का। m आपने d की जगह लिखा है, इसका मतलब d+2 भी इसका एक फैक्टर है। तो d+1 इनटू d+2 दो फैक्टर आ गए। अब इसके आगे फर्दर सॉल्व करते समय आप एक काम यहाँ ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे d1/d+1 d+2 का पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेते, और पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के बाद तब qx को दोनों फैक्टर पे अलग अलग लाके सिंपलीफाई कर सकते थे यूजिंग द फॉर्मूले जो हमने आपको बताया। अब मान लीजिए अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी। सब आप इन दोनों फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर को हम पहले अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आंसर सेम आएगा चाहे आप किसी को भी पहले अप्लाई करें। मान लीजिए d+1 को हमने पहले अंदर ले आए 1/d+1 और इसको इस qx पर अप्लाई किया sin e raised to the power x, तो d प्लस अल्फा आपका फॉर्मूला ये है, तो अल्फा आप कंपेयर करो तो अल्फा की जगह पे 1 लिखा है, तो इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह पर आपको 1 रख लेना है, और जो qx है, qx वही है जो आपका ऊपर फंक्शन लिखा था sin e की पावर x। तो देखिए हमने यही फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पर, अल्फा को रिप्लेस कर दिया +1 से, मतलब अल्फा यहाँ +1 है तो अंदर +1 जाएगा, बाहर -1 रहेगा पावर में e की पावर इनटू sin e raised to the power x। अब आप इसको ये सॉल्व करना था, तो ये तो आप कैलकुलेशन लिख के दिखाना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। e की पावर x को सपोज आपने लेट किया है t, तो e raised to the power x into dx बराबर हो जाएगा dt। तो इसका अब आप ये रखने के बाद e raised to the power x dx, e raised to the power x dx से dt बन गया, बचा क्या sin, और इसको आपने t माना है तो बचा sin t, इंटीग्रेशन ऑफ sin t। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t क्या देगा, -cos t। तो देखिए मैंने इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया -cos, और t हमने किसको माना है बच्चों, e की पावर x को, यहां हमने लिख लिया e raised to the power x।
तो अब ये आपका पूरा ये पहला फैक्टर आपने सॉल्व कर दिया, ये इतना टर्म आया, ये माइनस इसके साथ ही में है, इसको बाहर कर दीजिएगा, सब मल्टीप्लाई में लिखें तो माइनस एकदम बाहर आ जाएगा, जैसे हमने ये बाहर लिख दिया। अब ये पूरा क्यूएक्स है, इस पूरे क्यूएक्स पर आपको दूसरा फैक्टर d+2 अप्लाई करना है। तो ये d+2 जब आप अप्लाई करोगे तो अब इसमें यहाँ अल्फा की जगह पर 2 आ गया, जैसे यहाँ पर हमारा अल्फा था, अब उस अल्फा की जगह पे यहाँ पे हमारा 2 आ गया, तो हमने वैसे कर दिया। ये पूरा क्यूएक्स है, तो ये +2 है तो अंदर गया e⁻²2x इंटीग्रेशन के अंदर, और बाहर e⁻−2x, ठीक है। और ये माइनस साइन तो पहले से ही था, इसमें सॉल्व करने पे आया था, इसलिए बाहर कर दिया। और ये पूरा क्यूएक्स है, क्यूएक्स में क्या बचा है e⁻−x * cos e⁻x, तो ये लिखूंगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना था तो पहले इसको सिंपलीफाई करो, e⁻2x * e⁻−x है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो अंदर क्या बचा 2x - x, एक सिंगल x बचा, e⁻x * cos e⁻x, इसको इंटीग्रेट करना, ये बाहर मल्टीप्लाई में लिखा रहेगा, इसको इंटीग्रेट करना, फिर से वही करो, e⁻x को आपने t माना, e⁻x dx क्या बन गया dt, ये पूरा इतना पूरा बन गया dt, और ये बन गया cos t, तो cos t, और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो इसकी जगह हम लोगों ने पूरा हमारा सॉल्व हो गया, इसकी जगह sin t, t मतलब क्या, t हमने माना e⁻x को, sin e⁻x, और ये बाहर का मल्टीप्लाई का एज इट लिखा है, ये आपका सिंपलीफाई हो गया, ये pi है, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y = cf + pi, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ cf एंड pi।